तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया गया है और इसका आंसर की भी रिलीज कर दिया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं दो आरआरबी, एक कोलकाता और दूसरा बिलासपुर का एक्सपेक्टेड कटऑफ अपने एनालिसिस के आधार पर बताया था, जिसका वीडियो की हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि अलग अलग जोन का भी एक एनालिसिस दिया जाए ताकि एक रफ आइडिया मिल पाए। तो उसी के आधार पे मैंने यह वीडियो बनाया हूँ, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है अहमदाबाद के लिए। तो इसमें आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, कितने चांसेस हैं हमारे सिलेक्शन के टाइपिंग पे या फिर साइको टेस्ट के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो है हमारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि मैं एज ए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 2019 में सिलेक्टेड हुआ था और इस बार मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे जो आया हुआ है अभी, उसमें मैंने कोलकाता बोर्ड से फिल किया था, जो कि मेरा टोटल मार्क्स अभी तक 93 बन रहे हैं, जिसका वीडियो भी मैंने डाला था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने टाइपिंग भी क्लियर किया था पिछले बार, उन सारी चीजों के आधार पे और ये सारा कटअप को मैं एक एनालिसिस के तहत बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जुड़ करके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में टोटल पोस्ट है 516 और इस प्रकार से अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट पे इस प्रकार से वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डेटा आया हुआ है रैंक मित्रा पे, आप देख सकते हैं जा करके। जो लोगों ने अहमदाबाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना लगभग 3539 लोगों ने अपना डाटा फीड इसमें किया है। उस प्रकार इसमें देखने को मिल रहा है कि 90 से प्लस 164 लोग ने क्रॉस किया है। अभी भी कुछ डेटा और डालेंगे लोग, अभी तो सभी कैंडिडेट तो डाल पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ 50% से अधिक लोगों ने इसमें अपना डाटा डाल दिया है, तो एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 प्लस जो है वो 164 कैंडिडेट हैं, वो 90 से प्लस लाए हैं, और 85 से ऊपर है 557 कैंडिडेट। इतना टोटल इतने कैंडिडेट में से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन दोनों पोस्ट पे अब आगे कुछ भी होना नहीं है, सीधा सीबीटी 2 के आधार पे सीधा इनका मेरिट बनेगा और वो सिलेक्शन होगा। तो इन दोनों पोस्ट को मिला दिया जाए अगर, तो लगभग लगभग इसमें 400 400 कुछ 410 के आसपास, 405 8 के आसपास यहाँ पे टोटल बन रहे हैं ये दोनों पोस्ट पे। बाकी अगर स्टेशन मास्टर और हम टाइपिंग पोस्ट पे देखें तो लगभग लगभग 115 के आसपास, 115 के आसपास ये दोनों वैकेंसियां हैं, जिसमें हमारा आगे प्रोसेस होना अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है, क्योंकि ये जो है वो लेवल 6 का पोस्ट है और इसमें आगे कोई भी चीजें होना नहीं है, सीधा मेरिट आएगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो 157 यहाँ पे टोटल पोस्ट्स हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 164 कैंडिडेट तो 90 प्लस ला चुके हैं और अभी भी पूरा लोगों ने डाटा नहीं डाला है। फिर भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसका जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 90 के आसपास ही जाएगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास जाएगा, थोड़ा सा प्लस कह सकते हैं, 90 के आसपास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी देखनी है कि कुछ लोग जो है वो सीबीटी वन में सीबीटी वन में ही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कट ऑफ क्लियर नहीं किए थे और अभी क्लियर कर चुके, अभी
उनका मार्क्स बहुत अच्छा आ चुका है। कहने का मतलब है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो सीबीटी 1 में उस कट ऑफ को क्लियर किए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 90 में से जो उसका कट ऑफ क्लियर नहीं किए, लेकिन सीबीटी 2 में उनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये 164 को देख करके आप ये डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते कि 157 से प्लस तो यहीं पे आ गया तो 90 से प्लस ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए जो सीबीटी 1 का कट ऑफ था वो सबसे लगभग सबसे हाईएस्ट गया हुआ था हर जोन में। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने फेल किया सीबीटी 1 में, लेकिन यहाँ पे सीबीटी 2 में उनका एग्जाम अच्छा चला गया जिसके कारण वो अच्छे मार्क्स ले आए हैं। तो अच्छे मार्क्स सीबीटी 2 में लाने के बावजूद भी उनका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग ना समझा होगा मेरी चीजों को, क्या मैंने बताने की कोशिश किया। उसी के लिए उसी तरह से हर पोस्ट का भी उसी तरह कहानी होगा, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो और गुड्स ट्रेन मैनेजर हो। बाकी ये दोनों पोस्ट के लिए हमारा मिनिमम कटअप गया हुआ था, तो इस पे मैक्सिमम लोग जो है वो एलिजिबल हैं इस दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आगे रखते हैं हम बात को। जैसे हमारा बात किया जाए स्टेशन मास्टर और टाइपिंग वाले पोस्ट पे, एक तो मैंने बता दिया कि चीफ कमर्शियल का अगर अहमदाबाद जोन से अगर आपका 90 के आसपास है, थोड़े से एक पॉइंट में अगर हम ये बात यूआर के लिए कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको ओबीसी और अनदर जो अदर कैटेगरी है उसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रह सकता है। अगर 90 के आसपास है, पॉइंट में आगे पीछे भी है थोड़ा, अगर ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़े कम भी है तो भी आपको मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसी प्रकार अगर स्टेशन मैनेजर का गुड्स ट्रेन मैनेजर का बात करें, जिसमें भी कोई आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होना है, टाइपिंग और सीबेट जैसे चीजें, तो इसमें भी हमारा देख सकते हैं 244 है इसमें। अगर आपका इसमें आपका अगर 85 से ऊपर है, यानी कि 86 और 87 के आसपास है, थोड़े से और मान सकते हैं 87 से 88 बोल सकते हैं, 87 से अगर 88 के आसपास है बोले तो दोस्तों आप इसको सिर्फ नहीं देखना है, सिर्फ इस चीज को आपको नहीं देखना है। आपको बहुत सारी चीजें, अब मैंने बताया कि सीबीटी 1 पे भी डिपेंड कर रहा है, तो उन सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपका 87 और 88 के आसपास है या फिर इससे प्लस है, तो आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इस जोन से। हर जोन का अलग अलग मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर बात करें हम स्टेशन मास्टर और चीफ अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर और टाइपिस्ट वाले पोस्ट पे, तो इसमें 8 गुना कैंडिडेट को बुलाने हैं। अगर 8 गुना कैंडिडेट को बुलाने हैं मीन्स कि टोटल यहाँ पे लगभग 105 यानी 800 लोगों को टाइपिंग और स्टेशन मास्टर के लिए कॉल किया जाएगा, टाइपिंग और ये सीबेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 80 से तो प्लस ही रहने वाला है, इतना तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं, अगर आपके मार्क्स 83, अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर और टाइपिंग के लिए, अगर आपके मार्क्स 83 से प्लस आ रहे हैं तो आप, और मैं ये यूआर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, 83 85 के आसपास अगर मार्क्स बन पा रहे हैं, 83 85 अगर मार्क्स बन पा रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से टाइपिंग के लिए और स्टेशन मास्टर में आपको साइको के लिए पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, स्टेशन मास्टर में अभी कटअप जो है वो 80 ही लिया जाता है, बाकी जो है साइको वाले मार्क्स को जोड़ा जाता है। तो अगर आपका मार्क्स अभी थोड़े कम भी हैं और अगर आप साइको को अच्छी तरह से तैयारी करते हैं और उसमें अगर थोड़ा मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ भी आपके सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको समझ में आ रही होगी बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने पिछले बार मेरे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया, उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सेम अगर बात करूं मैं टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग के लिए भी 8 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो अगर आपका 83 85 के आसपास है तो आप अभी से ही टाइपिंग के लिए रेडी रहें। टाइपिंग में बहुत सारे लोग छटते हैं, मैं इस पे बहुत बार बोल चुका हूँ अलग अलग वीडियो में, जितना भी बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो हमारा होता है बैक स्पेस जैसी चीजें वो
लॉक होती है जो कि काम नहीं करता है। उसके कारण लोगों को यहाँ डिफिकल्टीज होता है टाइपिंग करने में, ठीक है? क्योंकि एसएससी और रेलवे के टाइपिंग में यही अंतर है बैक स्पेस का, और बैक स्पेस के कारण ही बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी में एक आदत हो जाता है बैक स्पेस का बार-बार यूज़ करना, जो कि रेलवे में वो हमें हमारा टाइपिंग खराब कर देता है। और इसी रिगार्डिंग पिछली बार जो एनटीपीसी हुआ था उसमें बहुत सारे लोग टाइपिंग में बाहर हुए थे। आपके कोई अगर नॉन में होंगे तो उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके 90 प्लस या फिर 90 के आसपास मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे सीसीसीटीएस मिलने के चांसेस हैं। अगर आपके यहाँ पे 87 88 मार्क्स हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर 83 और 85 मार्क्स के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपको साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने इफिशिएंटली सक्सेसफुली उसको क्लियर करते हैं। अभी भी आपके रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी भी अगर आप मेहनत करते हैं तो टाइपिंग में और स्टेशन मास्टर के पद पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं आफ्टर साइको और टाइपिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आप यहाँ से सारे कैंडिडेट्स को देख सकते हैं, अपना जो है वैकेंसी के आधार पे भी देख सकते हैं, और एसटी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी सारा का दिया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये मेनली यूआर ओबीसी बोल सकते हैं, दोनों भाई बहुत क्लोज होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये चीजें बताया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिल पाया होगा, और जिन भाइयों का थोड़ा कम मार्क्स है वो भी थोड़ा टाइपिंग करके रखें और अगले एग्जामिनेशन पे फोकस करें। अगर आपका टाइपिंग के लिए कॉल होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार रहें। आपका जो है ये मेहनत है वो खराब नहीं जाने वाला है, एक्सपीरियंस आपको काम देने वाला है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में। और जिनका अच्छे मार्क्स है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई अपडेट हो या फिर आपको कोई पर्सनल पूछना हो, कोई चीजें पूछना हो किसी भी रिगार्डिंग, क्योंकि मैं अभी कलर कम टाइपिस्ट के पद पे काम कर रहा हूँ और मेडिकल में मैं काम करता हूँ, तो मेडिकल से रिलेटेड भी कोई चीजें अगर आपको पूछना हो तो मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम में मैं लिंक दे दिया हूँ ग्रुप का, वहां पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। आप कमेंट में भी यहाँ पे पूछ सकते हैं अगर कोई चीजें आपको पूछना हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी जोन के साथ दोस्तों। ये था अहमदाबाद का। आपको किस जोन का वीडियो अगर चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय